प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते दिल्ली बीजेपी दफ्तर में साफ कहा कि वक्फ बोर्ड की या वक्फ की कोई जगह नहीं है संविधान में। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस की सरकार ने ही देश की संपत्तियों को वक्फ को सौंप दिया है और इसके लिए कांग्रेस से जिम्मेदार है कि आज वक्फ बोर्ड किसी भी जगह पर किसी भी धरती पर हाथ रख देता है और कहता है वो हमारा है। देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत बार बहुत चीजें कहते हैं और लेकिन प्रधानमंत्री की बात बीजेपी वाले मानते ही कम है। प्रधानमंत्री तो देश में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं नहीं, एक धर्म का विकास एक धर्म का विनाश। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबको साथ लेके चलेंगे और देश का विकास करेंगे और बीजेपी वाले कहते हैं सिर्फ एक झंडे की बात करेंगे, बाकी झंडे को नीचे करेंगे। अब वक्फ बोर्ड 10 साल से भाजपा की सरकार है और भाजपा के मित्र मंडली के लोग, चाहे वो राजनीतिक विशेषज्ञ हो चाहे वो नेता हो, वो कभी वक्फ बोर्ड को भूमाफिया कहते हैं, कभी गुंडे कहते हैं, कभी कहते हैं कि असामाजिक तत्वों का जमगाड़ा है। और 10 साल की 3 बार की चुनी हुई सरकार से जब कार्रवाई की बात करो तो मुंह में दही जम जाती है। ओबीसी के नाम से वोट तो मांगेंगे, आतंक तो फैलाएंगे, टेरर करेंगे, किसके लिए? हिंदुओं पे, लेकिन ओबीसी के साथ तालमेल पूरा बना के रखेंगे क्योंकि कहीं हमारा साख ना गिर जाए। और कांग्रेस की बात तो आप हर बार करेंगे क्योंकि कांग्रेस जितना विकास या कांग्रेस जितनी गाथा अगर आपने देश में लिखी होती 10 सालों में तो आपको आज कांग्रेस की बात ना करनी पाती है। बार बार कहते हैं बीजेपी के शासनकाल में और बीजेपी के युग के अंदर 2014, 19, 24 और अब ये कार्य हुआ है, तो कार्य तो आपने किया ही नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन बढ़ गई 10 सालों में, अगर पहले के साल नहीं अभी 1 मिनट में आपकी बात का जवाब दे रहा हूं अगर पहले के टाइम पर जमीन बढ़ी थी, अगर कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है तो 10 साल के अंदर जो जमीन बढ़ी उसके लिए भाजपा के नेता चुप क्यों बैठे और इलेक्शन के समय पे ही क्यों बोलते हैं? सर, इलेक्शन तो हमारे देश में 12 महीने में 4 महीने रहते हैं, तो कभी बोला ही ना जाए। इसका मतलब बिल आ रहा है तो आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, अब जब रिपोर्ट सौंपने की बारी आई तो आप लोग, क्योंकि सर आपके नेता आपके सांसद जेपीसी के मेंबर हैं, इसीलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्यों टाइम बढ़ाने की मांग की गई है। और जब टाइम बढ़ा दिया गया तो कह रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर आ रही है। बिल्कुल, हमारे सांसद जेपीसी इससे पहले के जवाब के ऊपर भाजपा क्यों पीछे चली गई थी? भाजपा सरकार इसके ऊपर इस बिल को लाने के लिए वापस क्यों चली गई थी? और अगर हमारे मेंबर साथ हैं तो आज हमारी दिशा देश के सब नागरिकों के प्रति है, एक धर्म एक मजहब के प्रति नहीं और एक मजहब को नेगलेक्ट करने की नहीं है। अच्छा, उसी संसद आपकी दिशा सब धर्म के प्रति है। अच्छा, रुक जाइए फिर संगीत रागी जी, अगर इनकी दिशा सब धर्म के प्रति है, आगे सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो क्यों जब मस्जिद पर किसी मंदिर का दावा किया जाता है और मामला कोर्ट में जाता है तो ये कहते हैं एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर हाथ रख देता है और कहता है ये जमीन हमारी है, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? चाहे वो हिंदू की जमीन हो, मुसलमान की जमीन हो, क्रिश्चियन की जमीन हो, किसी की भी जमीन हो, उस पर हाथ रख देते हैं। एक व्यक्ति एक तबका है जो कानून के सहारे चल रहा है, एक है जाते हैं उंगली रखते हैं, कहते हैं ये जमीन हमारी है, मनमानी चल रही है, माफियागिरी चल रही है अपनी। नामिका, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि वक्फ की जमीन का मतलब वो लोग जो इस्लाम के लिए वो जमीन, वो इस्लाम की जमीन है मूलतः। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 1954 में ये कानून लाया। मैं मानता हूं ये देश हिंदुओं का देश है, मुसलमानों के लिए एक देश मिल चुका था। इसके बावजूद बटे हुए तोड़े हुए भारत में नेहरू ने मुसलमानों के वोट को गोलबंद करने के लिए वक्फ एक्ट का नाम दिया। वो भारत के आंशिक इस्लामीकरण का रास्ता तैयार करता है। जो आज आप देख रहे हैं, उस समय जो वक्फ की संपत्ति थी और आज जो इस्लाम की संपत्ति है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये कल जाकर के जंगलों में भी मजार बना देंगे, दरगाह बना देंगे और कहेंगे कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो आप सिविल सूट में नहीं जा सकते डायरेक्टली, आपको ट्रिब्यूनल में जाने पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल में कौन होते हैं? कठमुल्ले होते हैं, मुल्ले होते हैं, उन्हीं के पास। नहीं, चंद्रमोहन शर्मा कह रहे हैं कि 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है तो तभी कदम उठाने चाहिए थे। आ रही हूं। अनामिका, आपको जानकारी शायद होनी चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये स्टेट एक्ट से ये होता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग होता है, स्टेट वक्फ अलग होता है। तो वहां पर ये कब्जे किए गए हैं। दूसरी बात, भारत के हिंदुओं को चाहिए कि 40,000 जो मंदिर मुल्लाओं ने, कटमुल्लाओं ने तोड़ा,
जो बर्बर इस्लामिस्टों ने तोड़ा, उन सारे मंदिरों पर दावा ठोके। और ये भारत हिंदुओं की जमीन है, मुल्लाओं की नहीं है। ये इस्लाम के मानने वालों को एक जमीन दे चुकी है। 33% जमीन दे दिया गया है पाकिस्तान के नाम पर। और अब इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड कानून खत्म होना चाहिए। ये जो दादागिरी है, गुंडागर्दी है, इस्लाम के नाम पर ये बंद किया जाना चाहिए। और ये बंद तभी हो सकता है जो 2 स्तरों पर काम हो। एक, वक्फ बोर्ड का सफाया होना, खत्म होना। ये सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जानी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जो पाकिस्तान में भागा है मुसलमान यहां से, वो जाते जाते वो जमीन जो है वो वक्फ के नाम अपना कर करके गया है, इस्लाम के नाम पर दान करके गया है। और ये बात तक होता रहा है। मजेदार बात है, ऐसी जमीन जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जमीन एनिमी प्रॉपर्टी है, और यहाँ से भागा हुआ वो सैयद जवाद का दुश्मन। बात वही आ गई सैयद जवाद, वही आ गई बात कि जो लोग उस वक्त देश से गए थे 1947 में, उनकी जमीन को चिन्हित करने के लिए, उनकी जमीन को पहचानने के लिए सही व्यक्ति को वो जमीन जाए, वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। अब 75 साल के बाद वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? और आखिर उन जगहों पर दावे क्यों ठोके जा रहे हैं, उन जगहों पर दावे क्यों किए जा रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के गठन के पहले से ही अस्तित्व में है? अनामिका, पहले तो बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करा गया और आपने रोका नहीं इस शब्द को। ये दिन रात जहर उगलता है टीवी पे बैठ करके, अपने आप को प्रोफेसर बताता, पहली बात एक। और जिस शब्दों वाले यूज कर रहे टेलीविजन, नहीं, संगीत जी ऐसे नहीं प्लीज। संगीत रागी प्लीज। और सैयद जवाद आप भी ठीक से, सैयद जवाद आप भी सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। संगीत रागी, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। सैयद जवाद, इसने क्या बोला? आपने रोका इसको, आपने रोका इस दंगल को। तो मैं उनको रोक रही हूँ, तो आप भी वैसे शब्द बोलेंगे क्या? मैं आपसे कह रही हूँ सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, उनको भी बोल रही हूँ सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, किसी पर पर्सनल अटैक नहीं। आपने नहीं बोला, फिर मैं इसी चीज को बोलता हूँ कि आपने नहीं बोला, इनको नहीं रोका। क्या होता है ये आदमी दंगल ही, उसको कौन बुला लेते हैं आप लोग आकर के? ये दिन रात में देखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अभी आपने कहा जो ट्रिब्यूनल होते हैं उसके चक्कर लगाएगा, तो ट्रिब्यूनल जो होते हैं ना, वो हेल्पिंग हैंड होते हैं। और किसके होते हैं? कोर्ट के हेल्पिंग हैंड होते हैं। और कोर्ट आज हिंदुस्तान में 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। और किसकी देखरेख में चल रहे हैं? सरकार की देखरेख में। नहीं तो मुझे ये बताइए सैयद जवाद, अगर किसी की जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया तो वो कोर्ट नहीं जाएगा ना, वो पहले ट्रिब्यूनल जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूं, मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा पहले, और पहले आदमी, पहले इंसान पहले ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाता रहे। मतलब वो कॉलेज, वो स्कूल जहां छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां के संस्थापक, वहां का प्रशासन पहले कोर्ट के चक्कर लगाए, ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाए। क्या करेंगे छात्र? अरे सुन लीजिए, तो सुनिए तो, अरे आप सुनिए, पूरी बात आप सुनती नहीं है। ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो हेल्पिंग हैंड है और उनमें जल्दी सुनवाई होती है। अच्छा। और उस ट्रिब्यूनल को लेकर के हाई कोर्ट, मतलब आप तो न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। आपने देश की न्यायपालिका के पैरेलल एक ट्रिब्यूनल बना दिया है, और वहां पर जाए आदमी, वहां पर जाकर न्याय मांगे। देश की न्याय व्यवस्था, देश की न्यायपालिका सही न्याय नहीं करती है, समय पर न्याय नहीं करती है, जल्दी न्याय नहीं करती है। आपको मैडम फिर नहीं पता कोई चीज, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए। ट्रिब्यूनल आपको सारी चीजें पता है। आप जब गलत चीज का समर्थन करेंगे तो आप हंसते रहेंगे, आप गलत चीज का समर्थन करेंगे तो आप हंसेंगे। वक्फ ने किसी जमीन पर अपना दावा कर दिया है तो मामला ट्रिब्यूनल नहीं जाएगा, मामला पहले कोर्ट में जाएगा। आप पहले जानकारी हासिल कीजिए सैयद जवाद, और चीजों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करिए। आपको नहीं पता है? अरे आपको नहीं पता तभी बता रहा हूँ ना। आपने रिसर्च फिर पूरी मुकम्मल नहीं करी होगी, चूक हो गई होगी, जैसे बहुत सी जगह होती है। जैसे मैंने गलत रिसर्च की है समीर जी। पुलिस को समीर चौगांकर, रुक जाइए। समीर चौगांकर आप ठीक कर दीजिए मुझे।